अपने कर्म की कर अदाएं, यारा 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 मुझको इरादे दे, कसमें दे, वादे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे। दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे। हेलो माय क्यूट लिटिल आर्मीज, कैसे हो आप सब? मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड आई विश कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज ज़्यादा बात नहीं करूँगी मैं, क्योंकि मैंने नोटिस किया है बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला है कि मैं वीडियोस में बात बहुत ज़्यादा करती हूँ, जिससे आई थिंक आप लोग इंटरप्ट होते हो। तो ठीक है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही बताऊँगी। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि इसके डेली पार्ट्स आएंगे, सो आज थोड़ा लेट हो गया है मुझे, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो ये पार्ट मैं दे रही हूँ, और प्रेडेटर स्टोरी जो है यूनमिंस वन शॉट, वो कल आ जाएगी। ओके, कल सुबह 9 बजे तक वो आ जाएगी। तो चलो ज़्यादा नहीं बोलूँगी, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाउ डेयर यू किम तायंग, मेरी नजर तुम पर से क्या हटी? तुम तो मनमानी करने लग गई। हाँ, तुमने सोचा भी कैसे कि मेरे अलावा तुम किसी और से शादी करोगी? हाँ, और कोई और भी नहीं, मेरा भाई मिला था तुम्हें। इतना सब होने के बाद तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे बच जाओगी? बहुत तुम्हें शौक है ना मेरे भाई से शादी करने का? तुम्हारा सारा भूत उतारता हूँ मैं अब, रुको तुम। क्या हुआ? अब तुम्हें रोना आ रहा है? तुम्हें रिग्रेट हो रहा है अपनी हरकतों पर? तब तुम्हारा रोना, तुम्हारे ये आंसू कहाँ गए थे जब तुम मुझे चीट कर रही थी? हाँ बताओ, तब तुम्हारे आंसू कहाँ गए थे? सच में प्यार अंधा होता है जानते हो, इसलिए तुम्हारी असलियत को मैं उस वक्त देख नहीं पाया। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो तुम मेरी वाइफ हो ना। अब तुम्हें हर रोज मैं ये एहसास दिलाऊंगा कि तुमने क्या गलती की थी, और इसका अंजाम तुम भुगतोगी रोज। और ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? तुम बात नहीं कर सकती, या फिर इतनी ज्यादा रिग्रेट फील कर रही हो कि अब तुमसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा? कोई बात नहीं, मैं वैसे भी तुम्हारे टेंट्रम्स झेलने की मूड में नहीं हूँ। मैंने शादी की है ना तुमसे, तो अब मुझे वो चाहिए जो शादी के बाद हर वाइफ अपने हस्बैंड के लिए करती है।
जानते होंगे आज मैं बहुत बुरी तरीके से तुम्हें डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। सो बी रेडी। सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। I love you. You are mine. Only mine. Understand? जंकुक इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? मुझे इस हालत में छोड़कर मैं तो पूछ भी नहीं सकती ना। तुम्हें सोना है तो सो जाओ, लेकिन यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो तुम वैसे भी नहीं कर पाओगी। मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, कुछ देर में लौट आऊंगा, तो मेरा वेट करने की जरूरत नहीं है। और मुझसे बिल्कुल भी उम्मीद मत करना कि मैं बाकी के रोमांटिक कपल्स की तरह तुम्हें ट्रीट करूंगा, क्योंकि तुम ऐसी कोई भी ट्रीटमेंट डिजर्व करती ही नहीं। तुम्हारी जैसी लड़कियां जो एक के साथ टिक नहीं सकती, उनके साथ इससे भी कहीं ज्यादा बदतर होना चाहिए। शुक्र मनाओ कि मैंने तुमसे शादी की और तुम्हें अपने पास रखा हुआ। मेरी जगह कोई और होता ना, तो वो तुम्हारे साथ क्या करता वो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। मुझे चीट करके तुमने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी, और इसका अंजाम क्या होगा ये तुम्हें पता चलेगा। बस तुम देखती जाओ जॉन। मेरा प्यार मुझसे इतना खफा है, इससे ज्यादा बुरा मेरे साथ और क्या ही हो सकता है। जंगू, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, तुमने सही कहा, मैं यही डिजर्व करती हूँ। सुबह उठते ही ताई सबसे पहले फ्रेश होती है और उसके बाद बाहर जाती है। एंड सरप्राइजिंगली गाइस, ताई को कोई भी पेन नहीं हो रहा था, कोई भी, लिटरली उसे कोई भी पेन नहीं हो रहा था, जो फर्स्ट टाइम इंटीमेसी के बाद होना चाहिए। क्या हुआ, भूत देख लिया क्या? अगर और सोना चाहती हो तो सो सकती हो, कोई बात नहीं। सुना नहीं मैंने क्या कहा? सोने से पहले ब्रेकफास्ट कर लो। ब्रेकफास्ट कर लो सोने से पहले। खाली पेट कॉफी नहीं पीनी चाहिए बाय द वे। ये लड़का भी ना चाहता क्या है पता नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है मेरे साथ। कल तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन आज मुझे कोई पेन ही नहीं हो रहा, क्यों?
का वक्त था, जंकुक इस वक्त घर पे नहीं था, वो ऑफिस में था। तभी ते अपनी आंटी आयु को कॉल करके अपने घर बुलाती है। जो भी चीजें चल रही हैं अभी उसके बारे में आयु को नहीं पता है, तो वो उसकी हेल्प लेना चाहती है। बच्चा ये सब क्या हो रहा है? जंकुक ने जबरदस्ती तुमसे शादी कर ली और तुमने कुछ किया नहीं, कुछ कहा नहीं, तुमने मुझे भी नहीं बताया। आई नो मैं वहां नहीं थी, लेकिन मैं कुछ तो कर पाती ना अगर तुम मुझसे बताती तो। और जंकुक ऐसा कैसे कर सकता है जबरदस्ती तुम्हारे साथ? हाँ बोलो। बेबी तुम उदास मत हो, ठीक है? मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट मैं पूरी फैमिली से तुम्हारे लिए बात करूंगी। और जंकुक, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुमसे प्यार करता है तो क्या जबरदस्ती भी करेगा वो? ती, बेटा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो ऐसे? देखो मेरा दिल घबरा रहा है बेटा, बताओ क्या हुआ? क्या उसने उसने कुछ किया तुम्हारे साथ? उसने तुम्हें हर्ट किया? प्लीज प्लीज बताओ मुझे। इसके बाद ते टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू आयु को सारी चीजें एक्सप्लेन करती है कि कैसे इन दोनों की शादी हुई, शादी के बाद क्या हुआ। वो उनकी पर्सनल चीजें वो नहीं बताती है, सिर्फ ये चीजें बताती है कि जंकुक को क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और बाकी सारी बातें जो भी था उसने वो सारी चीजें आयु को बता दी। अब उसके बाद क्या होता है, चलो आओ देखते हैं। ते, बच्चा इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ और तुमने किसी को भी नहीं बताया। अकेले ही सब कुछ सहती रही तुम, और तुम्हारी आवाज चली गई। मैं सोच भी नहीं सकती ये सब। नहीं ते बेटा, ऐसे रो मत बच्चा, मत रो, प्लीज मत रो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी आयु आंटी तुम्हारे साथ ही है, प्लीज मत रो। और जिसने भी ये सब किया है ना तुम्हारे साथ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं सारी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी, और देखना तब जंकुक तुम पर यकीन भी करेगा। प्लीज मत रो, चुप हो जाओ बेटा। तो गाइस, इस स्टोरी में यही सस्पेंस है कि ते की आवाज कैसे चली गई और उसकी शादी जंकुक के बड़े भाई से क्यों होने वाली थी। उसकी शादी तो विंचेंजो की शादी तो वायन से हो रही थी, फिर अचानक ते से क्यों, और फिर जंकुक ने जो किया, ये सारी चीजें इसमें सस्पेंस है जो आगे आपको पता चलेंगी। इस वक्त किसका टेक्स्ट है? ते, तुम घर कब तक आओगे? इतना नाराज है कि मेरे मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं कर रहा। क्या हुआ जंकुक? क्या ही हो गया ये हमारे साथ? इतना ही भरोसा, इतना ही विश्वास था क्या हमारे प्यार में कि अब तुम्हें मुझ पर कोई ट्रस्ट ही नहीं रहा? कैसे यकीन दिलाऊं? सो गाइज, आज का हमारा एपिसोड यहीं तक था। एंड सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी, मैंने बोला था 11 बजे वीडियो दूंगी, लेकिन मुझे लेट हो गया। मैं लेट से आई हूँ घर ऑफिस से, मैं क्या करूँ? आई एम सो सॉरी। और मैं पूरा ट्राई करूंगी कि 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में सुबह मैं आपको यूनमिन वन शॉट का वो सेकंड पार्ट भी दे दूं, ठीक है ना? और मुझे यही आप लोगों को बताना था कि उस वीडियो में इतना टाइम क्यों लग रहा है। आप में से एक मेरी प्यारी सी क्यूट सी व्यूअर ने ये पूछा भी था कि आप वो स्टोरी क्यों नहीं दे रहे हो, उस पर इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो गाइस, ऐसा है ना कि वो स्टोरी कंप्लीट है ऑलरेडी। आप ध्यान से देखो, लास्ट में उनकी शादी होती है, दोनों हैप्पीली रह रहे हैं, है ना? तो अचानक से अब मुझे, क्योंकि उसका सेकंड पार्ट बनाना है और आप लोगों को भी काफी चाहिए था, पसंद था, आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, तो मुझे ना अभी उसका प्लॉट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? इसीलिए मुझे थोड़ा सा वक्त लग गया उसमें, बट टेंशन मत लो, कल तक वो आ जाएगी।
तो कल अगर मुझे थोड़ा लेट भी होता है, वैसे मैं अपनी तरफ से 200% ट्राई करूंगी कि लेट ना हो, लेकिन अगर लेट होता है तो प्लीज थोड़ा मेरी सिचुएशन समझना, ओके? मैं जानबूझकर तो लेट करूंगी नहीं। और दूसरी बात ये, स्टार्टिंग में आप लोगों ने जो अग्रेसिवनेस देखा जंकुक का, जंकुक ने ते के साथ फोर्स नहीं किया है, ओके? मैं पहली ये चीजें क्लियर कर दूं। ये वीडियो के स्टार्टिंग में ही मुझे बतानी चाहिए थी, बट आप लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती है ना, इसलिए वीडियो खत्म होने के बाद में बोल रही हूँ। जंकुक ने उसके साथ कोई फोर्स नहीं किया है, ओके? जो भी हुआ है दोनों की मर्जी से हुआ है। एक्चुअली क्या है ना कि किसी भी लड़की के लिए इंटीमेसी का वो जो सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है, आई मीन किसी का भी फर्स्ट टाइम होता है, तो वो थोड़ा हॉरिबल होता ही है, थोड़ा पेनफुल होता ही है। और क्योंकि ते को यहाँ पे रिग्रेट है, उससे रिग्रेट हो रहा है क्योंकि उसने चीट किया जंकुक को, है ना? और जंकुक को इस बात का गुस्सा भी है, और वो तो हमेशा से, आई मीन वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ही देख लो, वो कितना ऑब्सेस्ड हो गया है ते से। और अचानक अगर वो उसे चीट करेगी, किसी और से शादी करने की कोशिश करेगी, तो गुस्सा आएगा ही, राइट? इसीलिए जो भी हुआ, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा अग्रेसिवनेस, रिग्रेट, गिल्ट, इन सब के बीच में भले ही हुआ हो, लेकिन ना उसने, आई मीन ना जंकुक ने फोर्स किया है और ना ही ते ने फोर्स होने दिया है। जो भी हुआ है दोनों की मर्जी से हुआ है, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर लो मेरे चैनल को यार। बाय, लव यू।